तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जन्माष्टमी पर हमारे लाला के क्या क्या भोग हैं। तो 7 भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय हैं। तो आज की वीडियो है कि जो लोग 56 भोग नहीं लगा सकते तो वो 7 भोग क्या लगाएं। तो एक तो भाव यह है कि एक दिन में यशोदा मैया 7 बार भोग लगाती थी और 8 दिन तक गिरिराज पर्वत भगवान ने उठाया था। तो 7 अट्ठे 56, इसलिए उन्होंने उनका 56 भोग लगाया था, तभी से 56 भोग लगाया जाता है। तो जब हम ज़्यादा खुश होते हैं अपने भगवान के प्रति तो क्या करते हैं, उनको लगाते हैं हम 56 भोग। तो 56 भोग में 7 भोग बहुत प्रिय हैं हमारे लाला को। तो वो 7 भोग कौन कौन से हैं? तो एक तो है माखन और दूसरा है मिश्री। तो ये 7 भोग हैं जो हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय हैं। तो उसमें सबसे पहली बारी आती है माखन की, और माखन में मिश्री डाल भी सकते हैं और अलग भी रख सकते हैं। तो पहला भोग माखन मिश्री का। और जन्म होने के बाद सबसे पहले चटाया जाता है शहद। ये हो गया पंचामृत। और ये बनता है दूध, दही, घी, शहद और चीनी। आप चीनी की जगह बूरा भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, वो ऑप्शनल है। और ये हो गई धनिए की बर्फी, और ये हो गई पंच मेवा। तो इन 7 चीज़ों का भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को। और ये हो गया खीरे। तो खीरे में जन्म भी कराया जाता है और खीरे का भोग भी लगाया जाता है। तो धनिए की बर्फ़ी की रेसिपी मैं इसमें अपलोड कर चुकी हूँ। और ये शहद सबसे पहले, तो आपको भी अपने कान्हा जी को ये 7 भोग जरूर लगाने हैं। यदि आप 56 भोग नहीं लगा पाते तो आपको ये 7 भोग जरूर लगाने हैं। और आपने जो गोंद पंजीरी बनाई है वो भी इसमें ऐड कर लें, क्योंकि जो पारायण किससे किया जाता है, सबसे पहले पंचामृत लिया जाता है, उसके बाद माखन मिश्री का भोग लिया जाता है, फिर धनिए। अब धनिया आप इसमें सूखे धनिए में चीनी का पाउडर या बूरा मिलाकर भी, उसमें मेवा मिलाकर वो भी रख सकते हैं, और बर्फ़ी भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर धनिए की बर्फ़ी रखी है, जिसका आप पारायण करते समय इसको ले लेंगे। तो भक्तों, आप तो आज मैं बताऊंगी कि सबसे बेस्ट क्या है। सबसे बेस्ट है निर्जला एकादशी की तरह, मतलब यानी कि बिना जल के हम व्रत करें तो ज़्यादा बेस्ट है, उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो और जिन लोगों से निर्जला नहीं रहा जाता, जैसे रह रहे हैं वैसे रहें, लेकिन उस दिन फलाहार में केवल फल ही खाएं। और क्या करें, शाम से पहले फल ले लें एक बारी, और उसके बाद रात को पारायण किससे करें, पंचामृत से। और कुछ खाएं पिएं वो सुबह, जैसे अगले दिन सुबह खाएं पिएं। तो वो एक व्रत तो इस तरीके से रखा जाता है, एक निर्जल रहा जाता है, और एक कुछ खा पी कर, जैसे कोटू वगैरह का बना लेते हैं। तो क्या होता है, उसमें सेंधा नमक होता है, तो इसलिए वो नॉर्मल हो जाता है। और एक रहते हैं दोपहर तक, तो दोपहर का कोई मतलब नहीं होता। राधा अष्टमी पर तो राधा जी का जन्म 12 बजे हुआ है, इसलिए 12 बजे खुला जाता है। लेकिन जन्माष्टमी में रात को 12 बजे हुआ है, तो रात के 12 बजे ही हम कुछ लेते हैं। तो आपसे जैसे रहा जाता है आप वैसे रह सकते हैं। और एक भोग मैं बताऊंगी माखन का, कि अगर आपको माखन तुरंत बनाना है तो क्या करें। तो और आपने ना दही भिगोया है, ना आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो आप माखन कैसे बनाएं।
आपने यदि माखन नहीं बनाया है और आपको तुरंत माखन बनाना है तो क्या करना है, इसमें मैंने ये 2 चम्मच देसी घी ले लिया है। देख लीजिए प्योर घी है ये, और पीला है, और अमूल का घी है जो मैंने जिसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो घी ले लिया है। तो इसमें 2 डली डाल ली है मैंने बर्फ़, इसमें मैंने 2 डली बर्फ़ की डाल ली है, और इसको मैं इस तरीके से लपेट लूँगी। तो ये क्या बन जाएगा, घी से मक्खन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मक्खन बनने लगा है, ये टाइट होने लगा है, ये देखिए। और जितना ही ये टाइट होगा उतनी जल्दी ये मक्खन बन जाएगा। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए तुरंत माखन भी बना सकते हैं। तो घी से माखन कैसे बनाएं, ये देखिए बहुत जल्दी, 2 मिनट भी नहीं लगे और मक्खन बनकर तैयार हो चुका है। और ये अमूल बटर बन चुका है, और इसी में मिला लेंगे मिश्री, तो ये बन जाएगा माखन। तो आप यदि भूल भी गए हैं और किसी कारणवश आप जॉब करते हैं या आपको याद नहीं रहा है या कुछ भी है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं बटर। तो भक्तों ये माखन तैयार हो चुका है और मैं कर लूँगी इसमें माखन। तो आप भी इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को माखन का भोग लगा सकते हैं। और इसमें मिश्री मिला लेंगे, और इसमें मिला लेंगे तुलसी पत्र, और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो ये देखिए भाई माखन का भोग तैयार हो गया, और हम लगा देंगे माखन का भी भोग लगा देंगे। और वैसे मैंने मटकी में बना ही रखा है, और ये इंस्टेंट बताया है कि इंस्टेंट हम मक्खन कैसे बनाएं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से माखन का भोग ताज़ी लगाकर खिला सकते हैं। और डेली में भी यदि माखन नहीं है तो आप इस तरीके से माखन खिला सकते हैं। तो जन्माष्टमी पर जो करते हैं, जिन्हें टाइम नहीं मिलता, तो वो इस तरीके से माखन बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर अवश्य कर देना। और अपनी राधा रानी के लिए और बिहारी जी के लिए कमेंट सेक्शन में हाज़िरी लगा देना, और किस किस ने ये बनाया माखन वो भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।